चलो, कल पढ़ा दिए थे क्या? दो गो मास के चलते ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ या ना? आज कुछ चीज हम लोग को ग्राफ व्राफ रटना है, हो जाएगा। स्टार्ट करें? अरे बोलो। ओके, सो स्टार्ट करूं? पक्का बोलो। अच्छा, एक चीज तुम लोग अभी रटो बाबू, एक नोट लिख लेना बाबू। ई बराबर क्या होता है? जीएम बाई। बाबू एक बात बताना, कल हम पढ़ाए थे नोट में, ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसी भी अकेले द्रव्यमान के लिए कहां पे शून्य होता है? अनंत पे। पक्का बोलो बाबू। यानी ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वायर के। बाबू इसका ग्राफ जानते हो? हाई आर है और ये क्या है बाबू? ई है। बाबू अगर आर को लगभग जीरो रखोगे तो ई कहां जाएगा? अनंत। अगर आर को अनंत करोगे तो ई कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। अनंत कहां पे छूता है? बहुत ऊपर, हाँ या ना? तो इसका ग्राफ देखो कैसे होता है। कैसे होता है बाबू? ऐसे। आर जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो आर बढ़ रहा है ना, यहां पे देखो आर इसमें और इसमें बड़ा कौन है? हाई। ई कम हुआ है। इसमें और इसमें कौन बड़ा है? हाई। ई कम हुआ है। इसमें और इसमें बड़ा कौन है? ई कम हुआ है। और ये कहां पे टच होगा? इन्फिनिटी पे। कहां पे टच होगा? तो बाबू ये वाला जो ग्राफ आपको अभी दिख रहा है, ये ग्राफ हमेशा आपको 12th क्लास तक देखने को मिलेगा। ये ग्राफ 1/r² का है। किसका है बाबू? किसको किसको ही समझ में आ जाएगा? जब भी ये ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ है? समझ में आ रहा है ना? आराम से इसको नोट कर लो। कले वाला पे है आधार कि कहां पे ई अनंत होगा, सॉरी इन्फिनिटी जीरो होगा, इन्फिनिटी पे। आज का टॉपिक होने वाला है जबरदस्त। आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल मास। दिवाली और छठ आने ही वाला है। छोटी कॉल पड़ा गया, ऐस करना है। हाँ, परसों पढ़ा के बंद कर दें, वोटिंग हो जाए। कल पढ़ा के या परसों पढ़ा के? परसों वाला हाथ उठा दो। परसों वाला, ठीक है। कल वाला हाथ उठा दो। तो कल वालों में दो दो हाथ उठाइएगा तो याद रखिए दोनों हाथ मेरा चलेगा, एक हाथ उठाना। देखा, हो गए तनिक हार गई लोगन। कल आजा, ठीक है। जिसको जिसको परसों बंद कराना है उसके लिए एक शर्त होगा, ठीक है? एक गाना का पेशकश करना होगा। क्या कहना होगा? गाना का पेशकश। हिंदी लिखिएगा। खोखले द्रव्यमान सहित, खोखले द्रव्यमान सहित मास,
खोखले द्रव्यमान सहित गोले के चलते गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। चलते गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। बाबू भाई किसको किसको एक गोला दिख रहा है? हाथ उठाओ तो। नहीं ना दिख रहा तुम लोगों? पक्का बोल दो तो, झूठ बोलेगा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों। दिख रहा है? अच्छा थोड़ा सा हमको बताना तुम लोग, अब दम है तो बता देना। बताएगा? जा तुम लोग बस दम नहीं है। क्या आया जो भी हो। ओके काहे हंस रहा है? कथी बोला वो? हमें छेद है। अच्छा ठीक है। आओ है ना बाबू। हाई खोखला गोला है, अंदर कोई द्रव्यमान नहीं है, सारा द्रव्यमान कहाँ है? अरे बोलना, किसको किसको ही समझ में आ रहा है? अंदर कोई द्रव्यमान नहीं, सब द्रव्यमान कहाँ है? बाहर। ये अच्छा दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब ठीक है। सारा द्रव्यमान कहाँ है? सरफेस पे, हाँ या ना? तो बाबू दिन को बिंदु हो सकता है। बाबू इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। क्या है बाबू? इसका रेडियस कितना है? यहां पे दिया हुआ है स्फीयर ऑफ मास कितना है इसका? m। रेडियस कितना है बाबू इसका? रेडियस है r। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें 3 को बिंदु हो सकता है। कितना बिंदु? एक अंदर कहीं भी, अरे बोलो, एक सतह पे और दूसरा तीसरा बाहर। नहीं हो सकता है क्या? मतलब तीनों जगह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र देख लेंगे, हाँ या ना? तीनों में अलग अलग आएगा कि बराबर आएगा? देखा जाएगा, हाँ या ना? गलत या सही? चलिए बाबू यहां यहां यो तो अंदर है, हयो क्या है? हयो क्या है? पक्का बोल। तो हम एक काम करते हैं, केस बनाते हैं। इंग बिंदु दे देना बाबू। हई 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 इशारा उस तरह नहीं, ए बी सी डी हम लिख रहे हैं। ए बी सी डी कौन है? इनसाइड पॉइंट्स है। क्या बाबू? पॉइंट्स। अच्छा हॉय क्या है? मान लीजिए ई कौन पॉइंट है? सरफेस पॉइंट, हाँ या ना? सरफेस पॉइंट। और एफ क्या है? क्या है बाबू? आउटसाइड पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? हम देखते हैं बाबू। तो हम इसमें 3 को केस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो एक केस बनाते हैं, केस 1। केस 1 होता है, उसको लिख देते हैं क्या बाबू? इनसाइड पॉइंट, हाँ या ना? तो इनसाइड पॉइंट में देखो तो कितना प्यार से बनाते हैं, एक बार देख लेना। उसके बाद अपने आप तुम लोग को सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। बहुत लोगों को नहीं आता है, आपको आएगा, हम पढ़ा रहे हैं बाबू। ये रेडियस है, अरे बोलो। एगो पॉइंट लेते हैं अंदर, कहाँ पे ले लें? तुम लोग बोलो, यहाँ पे ले लें। तो ये बाबू आर है। क्या है बाबू? यहाँ पे देखना तो आर छोटा है आर से कि बड़ा है? बड़का आर बड़ा है, छोटा वाला आर छोटा है। इसका मतलब क्या है? इनसाइड है। अब ध्यान से सुनो बाबू, हम एक चीज बताते हैं, उसको दिमाग में हमेशा रखना। कोई भी सिमेट्रिकल मास हो, फिर से बोलो तो, फॉर एनी सिमेट्रिकल का मतलब किसको किसको पता है? सममित। फिर से बोलो तो, सममित का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेगा तो मजा आ जाएगा। एगो स्क्वायर है। क्या है बाबू? एगो रिंग है। क्या है? रिंग के सेंटर पे हम हैं, तो मेरे चारों तरफ से हर जगह से दूरी बराबर है कि अलग अलग? बराबर है। तो मेरे लिए रिंग हर जगह से एक एक खाने दिख रहा है, हाँ या ना? तो मेरे लिए क्या है? सिमेट्रिकल है, हाँ या ना? तो भाई फॉर एनी सिमेट्रिकल मास क्या होने वाला है? सुनना ध्यान। सेंटर पे बाबू, यहां पे सब कहां पे? सतह पे मास है। एक छोटा सा मास काटते हैं, इसका नाम क्या देते हैं? डीएम। क्या दे देते हैं?
डीएम का मतलब, डी मतलब छोटा, एम मतलब मास। बाबू कितना दूरी है, आर। बोलना तो ग्रेविटेशनल फील्ड इधर ना होगा, अरे हमेशा मास की तरफ होता है। बोलना नहीं बुझा रहा है, मतलब ई इधर होगा, चाहे डीएम है तो डीई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डीई। अच्छा इसके चलते भी तो होगा इधर, अरे हाँ या ना, ये भी डीई होगा। बाबू देखो तो हॉई या हॉई कट नहीं जाएगा, अरे बोलना। फिर यहां लेंगे तो इधर डी होगा, इधर डी होगा, हाई हाई कट नहीं जाएगा। फिर इधरों लेंगे तो इधरों तो होगा, इधर लेंगे तो इधरों तो होगा, यानी इधर नेट फॉर ई नेट कहां बाबू, इनसाइड। हमेशा क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। अब एक और बात, खाली इस सेंटर पे सत्य नहीं है, ई कहीं भी ले जाएगा ना तो जीरोवे होगा। क्या होगा, फिर से बोलो तो, फिर से बोलो, कहीं भी ले जाओ क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब कोई भी मास हो चौहद्दी पे लगातार हो तो ई कहीं भी कितना होगा, फिर से बोलो तो हम एक चीज बोल सकते हैं, भाई हॉलो है कि सॉलिड है, पहले ये बताओ। सॉलिड में नहीं होगा, हाँ या ना, सॉलिड में पूरा भरा रहेगा ना, हॉलो है तो हम लिख सकते हैं इनसाइड एनी हॉलो, फिर से बोलो तो कौन मास, सिमेट्रिकल मास ग्रेविटेशनल फील्ड। बाबू ये नेट है कि एगो है, नेट। नेट क्या होता है, ऑलवेज। फिर से बोलो तो ऑलवेज क्या होता है, किसको किसको ही समझ में आ गया। अंदर कहीं भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कितना हुई बाबू, क्या हुई। अब एगो रीजन तो हेजन पता चल गई। अब एक आदमी कहा था सर मान लीजिए हम एगो गोला बनाए, क्या बनाए सर, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कैसे है, यहां से तो नजदीक है, अरे हाँ या ना, और यहां से तो दूर है, हाँ या ना यार। तो बाबू इसका ई ज्यादा होगा, इसका ई कम होगा, तो कटेगा कैसे, बात सवाल है कि नहीं, तुम बता, हाँ या ना। बीच में होता तो यहां से दूरी बराबर, यहां से दूरी बराबर, कट जाता है, हाँ या ना। सर तो आप हर जगह बोल रहे हैं जीरो होगा, यहां पे जीरो कैसे होगा, तो हम देखो दिखाते हैं बाबू। यहां पे ई ई ई ई ई ऐसे ही ना होगा, और यहां पे ई ई ई ई ई ऐसे ही ना होगा। बाबू याद रखो, इसका वेक्टर सम और इसका वेक्टर सम करोगे ना तो दोनों अपोजिट आएगा। क्या आएगा बाबू, इसका नेट एगो आएगा, इसका नेट एगो आएगा, दोनों अपोजिट आएगा, फिर से काट देगा। क्या करेगा, काट देगा। इसीलिए कहीं भी ले जाओ, नजदीक दूर सतह के पास कहीं भी, नेट ई कितना होगा, नेट ई कितना होगा। ई बात किसको किसको पल्ले पड़ रहा है, हाथ उठाओ। चलो तुम्हारा पेट है, पेट खाली है, गैस हो गया है। अब बताओ अंदर कुंभ धरती पे नहीं हो, ब्रह्मांड में किसी कोने में हो जहां पे कोई दूसरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं है, तुम पेट में एगो टैबलेट खाए, अब उस पे कोई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्यों नहीं है, कहे क्यों, कहां है, पेट के अंदर। सारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक दूसरे को कटा के ई नेट कितना कर दे रहा है। किसको किसको समझ में आ रहा है, नहीं आया, केकरा केकरा आ गया, हाँ बोलना यार, पचने में दिक्कत है। कोई भी खोखले गोले के अंदर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कितना होता है, जीरो। क्या होता है, लेकिन ये गणिमत की बात है कि धरती खोखला, तो यानी धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा कि नहीं, लेकिन खोखले में क्या होता है, जीरो। चलिए इसको लिख लीजिए जी। हाँ है, अब कहां पे, ब्रह्मांड में जाके खाया था, स्पेस में छताएगा, तुम भी छताएगा, वो छताएगा, छत एक्चुअली इट विल फ्लोट ब्रो, इट विल लाइक, जैसे पानी में होता है ना कि पानी में ऐसे पैर फेंकते हो तो ऐसे ऐसे होता है, तो इट विल फ्लोट। आए पौड़ी पौड़ी, लिखो, समय बर्बाद नहीं करना है।
बाबू ये 12th क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खोखले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? जीरो होता है। आईसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। इसीलिए हवाई जहाज में बिजली नहीं गिरता है, इसीलिए घर में बिजली नहीं गिरता है, क्या है कि अंदर विद्युतीय क्षेत्र का होला? जीरो। उइंगा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी क्या होला? जीरो। ये पढ़ब 12th में, और ये अभी पढ़ लोगे तो 12th में बवाल करने लगोगे। इसीलिए चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं कि 12वीं का पहला चैप्टर ये है। खाली चार्ज, मास के बदले क्या आएगा? चार्ज। चंदेश्वर नहीं आया क्या? कहाँ है वो? गांव? वो तो गांव जा रहा है ना। अच्छा ठीक है, कल अगर तुम लोग हमको पार्टी दे दोगे तो परसों तो पढ़ा देंगे। ठीक है, लेके आना। चलो दे। चरनिया, तू चरनिया ले आओ। और लोग कब बंद कर रहा है? सुनने में तो ये आया था कि कोई बंद, कोई ना कोई नहीं करने वाला। इसको बोलते हैं बेवकूफी। आओ खाली कहेला बा। चलिए, टाइम बर्बाद भी ना किए हुए आगे। टाइम पास करोगे तो आज बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी निपटाओ इसको। निपट गया? दिवाली का पटाखा तुम लोग खरीदोगे? कहाँ से? देखो, पटाखा जितना मन करे उतना जलाइए सब लोग। ऐस कीजिए, हाथ में मत फोड़िए, ऊपर से लोटा रख के फोड़िए, मजा आता है। लोटा उड़ता है और मजा आई। हम तो तोप बने रहनी एक बार, रॉकेट ला, मच्छरदानी के पाइप ले आई रहनी। हाँ, चलिए लिखिएगा हिंदी। ये नहीं बनाना है, लिखिएगा। खोखले के गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर
खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, किसी भी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शून्य होता है। बाबू यहां पे आओ। आर बड़ा है कि छोटा है? छोटा वाला आर बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना? बड़का आर छोटा बा, हाँ या ना? तो ये कौन पॉइंट है? एकदम प्रेम से सुनना बाबू, जब भी आउटसाइड पॉइंट आता है, फिर से बोलो तो, याद रखना बाहर का बिंदु अगर आ गया तो तुम मानोगे कि सारा मास कहां पे आके एकत्रित हो गया है। कहां पे? मतलब अब ये फोटो कुछ ऐसा दिखेगा। सारा मास कहां पे है और सेंटर से पॉइंट पी तक की दूरी कितनी है? बस आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, ई एट पॉइंट पी कहां है? आउटसाइड ना? क्या फॉर्मूला होगा? जीएम बाई, पक्का बोलो। आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ई। अरे आउटसाइड तो अनंत तक हो सकता है ना? अरे बोलना, किसको किसको समझ में आ रहा है? हियर हियर आउटसाइड पॉइंट्स, चाहे इस तरह लिखना है, एट कौन पॉइंट्स? आउटसाइड पॉइंट्स। बाबू ई कैसा रिलेशन दिखाएगा? 1/, जहां पे आर अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ई क्या हो रहा है? आसान है कि टफ है यार? बहुत इजी है ना? आखिर पढ़ा क्यों रहे हैं? थोड़ा देर में पता चल जाएगा, जल्दी लिखो। 3 बार नीट में आया है, 3 टाइम्स, 2010, 2016, 2015। जेई में 4-5 बार, 2400 में आयल बा, वो मैच द फॉलोइंग में। हम इसलिए पढ़ा, हम पूरा जेई नीट का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एक भी चीज तुमको बकवास नहीं कर रहे हैं, नेवर। खाली तुमको जो जो पढ़ाए हैं उसी के आधार पे कड़ी दड़ कड़ी जोड़ रहे हैं। बस शुरू से आखिरी तक पढ़ लो और तुम देखो तुम्हारे में क्या डेवलपमेंट होता है। सारा क्वेश्चन नोट से लड़ेगा। बाबू अब केस 3 में क्या बच जाएगा? वेरी गुड। कौन पॉइंट? तुम लोग नहीं बोल पा रही हो ना, गूंगी सब, बोलो तो कौन पॉइंट्स? वेरी गुड। चलो एक हम गाना गाते हैं। कौन कौन गाना सुनना चाहता है? सब हाथ उठाओ तो ना। बबी सन हाथ उठाओ, संत बबी जबरदस्ती हाथ उठा दे। अरे गाना गाएंगे तो कान का चदरा फट जाता है। चले अच्छा गाते हैं ना? किसको किसको लगता है हम अच्छा गाते? ठीक, हम गाना गाएंगे, अवश्य गाएंगे, लेकिन एक शर्त है। अरे तुम लोग मतलब हम नहीं लग रहा है कि ये होता है ना, अरे तुम लोग में अब जुनून नहीं रहा। तुम लोग मतलब एक होता है ना कि ये एकदम डायनेमिक वाला, मतलब इस कोचिंग का एक यादगार नहीं बन रहा है। हम चाहते हैं कि तुम लोग कुछ इवेंट करो। स्टार्ट। क्या बोल रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो कटोरा है, उसके ऊपर बम रखेंगे और फोड़ेंगे, देखते हैं वो उड़ता है या नहीं। अच्छा गैस का सिलेंडर फोड़ बस फीस देना पहले पूरा तो नहीं गए, गैस का सिलेंडर ही लफोरी थेथर आदमी। हम जानते हैं दे दिया है, फिर दे दिया है तुम लोग, बहुत अच्छा। तो गैस के सिलेंडर में पैसा खर्चा ना हुई, टेंट हाउस से ले वसन मेरे घर से। मैंने आई पाकिस्तान। आइए केस
याद रख, ज्यादा हल्ला कर वसन तो कह देम केस। केस क्या लिखने वाले हैं हम? एट सरफेस पॉइंट। अच्छा तुम ही लोग बताओ, सरफेस पॉइंट पे आर किसके बराबर होने वाला है? किसके बराबर? आर के क्यों बराबर होने वाला है? तुम लोग बताओ क्यों? काहे कि सरफेस पे है ना, तो सरफेस ऐसा ही ना दिखता होगा भाई। क्या है? गोला है, खोखला है ना बाबू। ये क्या है? आर। सरफेस कहां मिलेगा? आरे पर ना। अरे बोलना। तो बाबू अब सुनना क्या होने वाला है बाबू। बस हम इस फोटो को ऐसे बनाने वाले हैं। मास m को कहां पे रख देंगे? सेंटर पे। अरे बोलना। सेंटर से कितना दूर है सरफेस? हाँ या ना? और ध्यान से देखना यहां पे E कितना आने वाला है? किस पे बाबू? सरफेस पे। क्या आने वाला है? फॉर्मूला लगाओगे Gm/r के जगह पे क्या रखोगे? अरे बोलना। और यहां पे ध्यान से देखना क्या होने वाला है बाबू। देखो कंफ्यूजन का घर है ये, आखिर उसमें और इसमें अंतर क्या है? उसमें क्या था? छोटा आर था। अच्छा ये आर बदल रहा है ना? अरे बोलना। लेकिन ये आर बदलेगा क्या? ये फिक्स है? एक सेकेंड बाबू, अंदर क्या था? जीरो। अंदर क्या था बाबू? बाहर क्या है? Gm/r²। बाबू एक सेकेंड, जीरो अंदर तक देखो, यहां से इस तरह देखना बाबू। सेंटर पे है जीरो 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 जीरो, और ये सरफेस आ गया। सरफेस पे क्या है बाबू? Gm/, यानी बढ़ गया। जीरो से तो ज्यादा ना होगा? पक्का बोल। अब एक सेकेंड, अब आर और बढ़ेगा कि कम होगा? ओके अब कम होगा ना? हाँ या ना? यानी मैक्सिमम कहां पे होगा? नहीं ना आया। फिर से जीरो 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 जीरो, अचानक से Gm/, उसके बाद हाँ या ना यार? अब फिर जीरो कहां मिलेगा? अनंत पे। हाँ या ना? पक्का बोल। 100% बाबू। ये वैल्यू क्या है? फिक्स्ड। हाँ या ना? यानी ये कांस्टेंट है ना? हाँ या ना? और ये कांस्टेंट होने के साथ साथ कौन सा वैल्यू है? कौन वैल्यू? मैक्सिमम क्या वैल्यू? चलिए आराम से इसको छापिए। जल्दी क्विक। बहुत जबरदस्त चीज बताए हैं। अंदर जीरो जीरो जीरो, सबसे ज्यादा कहां? सरफेस पे। फिर घंटे लगी। हाँ या ना यार? ग्राफ बनाएंगे तो सब क्लियर होगा। जल्दी आर बराबर आर लिख लेना। अब जो हम करवाने वाले हैं, ग्राफ ऑफ E वर्सेस R इन कौन स्फीयर? हॉलो स्फीयर। कोई है जो बना दे? हम बनाने जा रहे हैं। बनाओ। सब लोग देखते रहना। इधर इधर छोड़ो, हटाओ। इधर इस तरह देखो बाबू। ये आर है, क्या है? और ये क्या है? ई है। एक बार समझ जाइए, एक बार समझ जाओ, बाद तो लिखते रहना। जीवन तो ये है, जीवन तो यही है कि समझ जाएगा उसके बाद मजा आएगा। बाबू इधर देखो बाबू। आर पहले कितना है? जीरो। बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, कहां तक पहुंच गया? सरफेस तक। हाँ या ना? अब फिर बढ़ने लगा। हाँ या ना? अब सुनो, ई सरफेस तक कितना है? सरफेस तक तक जीरो। और सरफेस पर कितना है? यानी अचानक से बढ़ गया। कितना हो गया? Gm/, गलत बोल रहे हैं क्या बाबू? उसके बाद हाँ या ना? और ये क्या है? Gm/,
स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ या ना बाबू? ये क्या है? आउटसाइड, हाँ या ना बाबू? ये क्या है? वेरी गुड, एट सरफेस, हाँ या ना? और बाबू ये क्या है? जीरो है, कहां पे? ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। नहीं ना आया? थोड़ा सा फिर से लाल कलम से कर देता नहीं, हाईलाइट। हाँ, जीरो, ओकरा बाद ओकरा बाद आउटसाइड। केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। देखो ऐसे ग्राफ जा रहा है, टिंग टिंग, ना समझ में आया लो? देख, टिंग टिंग, नहीं ना आया? केकरा केकरा आया? हाथ उठाओ। 12th में ही ग्राफ बनी, छाप लो। ये ग्राफ पढ़ावेला इतना टाइम लगे नहीं बाबू। ए जान, हई वाला ग्राफ किसको किसको पता है का है? हई, अरे 1/r² का ग्राफ है, हाँ या ना आया? गधेड़ा, नलायक। सरफेस पे मैक्सिमम है, क्या है बाबू? मैक्सिमम कहां पे? सरफेस पे। तुड़ुक धुड़ुंधुन, तुड़ुक धुड़ुंधुन, उसके बाद क्या है? नहीं याद है? हाँ, छुड़छुड़ी ढुयम ढुयम फुसुक, ऐसा ही कुछ था। प्राण घटकम, हमारा वो याद नहीं है बाबू। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI। किसको किसको पूरा क्लियर है? हाथ उठाओ तो बाबू। क्लियर बा? अंदर बोलना, जीरो, सतह पे सबसे ज्यादा, और बाद कहां पे जीरो हुई? कितना आसान है, लाइफ्स जिंगा लाला। याद रख, टोटल 6 बार से 7 बार सवाल आया है जे नीट मिला के, केवल ग्राफ। यो याद रखना, ग्राफ समझने के लिए मेरा जो 45 मिनट का 40 मिनट का लेक्चर हुआ है केवल ग्राफ का था। आइए, अब हमारे पास बिंदु बचा कि सर हॉलो तो आप बता दिए, क्या बता दिए? एक वो चीज छूट गया, क्या छूटा? सॉलिड। क्या बाबू? धरती खोखला बानू बाबू, धरती तो अंदर कुछ ही नहीं है, गड़ा खूनते नीचे गिर जाओगे, हाँ या ना? गड़ा खूनते नीचे पताल लोक में चल के पीछे से निकल जाएगा, हाँ या ना? ऐसा होला का कि नीचे माटी भरल बा? माटी भरल बगा? नो सर, माटी ओटी नहीं है, लावा हुआ नहीं है, क्रसमेंटल कोर नहीं है, यानी धरती सॉलिड है कि हॉलो है? यानी अर्थ का जब भी बात होगा गोला का तो बात होगा, लेकिन वो हॉलो नहीं, क्या है? यानी अर्थ का बात होगा तो हम सॉलिड स्फीयर लेंगे कि हॉलो स्फीयर लेंगे? चलो ठीक है, अब यहीं साहिल खड़ा होकर सारा बात बताएगा। चलो, क्या बोल रहे थे? साहिल नाम नहीं है तुम्हारा? ओके ओके, बैठो। तुम्हारा दिमाग सॉलिड है कि हॉलो है? वेरी गुड। दिमाग आप सभी लोगों का अंदर जीरो अंदर सारा ज्ञान जीरो, सब ज्ञान में बाहर है, हाँ या ना? और सबसे ज्यादा तो ज्ञान कहाँ बा? माथा के ऊपर ही जा, और बाद सब घंटत घंटत खत्म है बड़ा सा, अंदर खोखला है। क्या है बाबू? आ जाओ। तो हमने बाबू हेडिंग डालना है जल्दी, ये पढ़ाने वाले कल, लेकिन इसमें 2 चीज बता देंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कौन स्फीयर बाबू? सॉलिड स्फेरिकल मास। बाबू एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? सन, अर्थ, जितने भी प्लैनेट्स हैं, हाँ या ना? VBI लगा लेना बाबू। इसमें हम
चर्चा जो होगी मेन वो तो कल होने वाली है, लेकिन आज एक चीज बताते हैं। अच्छा देखो, हम नहीं पढ़ाते तो ये ग्राफ कितना कठिन लगता, हाँ या ना? पढ़ लेने के बाद कितना इजी लग रहा है। अरे बोलना यार, कितना गुड़ा के पढ़ला के बाद ही कठिन लगता। सर ही सड़सी होगा। हिंदी लिखिए, हिंदी। द्रव्यमान सहित ठोस गोले के चलते, द्रव्यमान सहित ठोस गोले के चलते, द्रव्यमान सहित ठोस गोले के चलते गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। चलो अब लड़का था है ना, यू में 3 को पॉइंट होगा। अरे बोलना यार, ठोस कैसे दिखता है? ऐसा ही ना दिखेगा। आई देख तो जा, भाई क्या है, भरा भरा। अरे बोलना यार, आप गधेड़ा है सब, हाँ या ना? नहीं है, भाई क्या है बाबू? ठोस है। अरे बोलना, सारा द्रव्यमान ठूस ठूस के अंदर भरल बा, हाँ या ना? तो बाबू हाई है इनसाइड पॉइंट, अहाई सरफेस, अहाई केकरा केकरा समझ में आ रहा है? 3 को बिंदु बा, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। चल इनसाइड के हम आई लिख दी, आई क्या लिख दी? आई। केकरा केकरा समझ में आता? हाथ उठाओ। बाबू 2 को कहानी सेम रहता है, सुन लो सब लोग। बाबू सबसे पहले केस 1, आराम से आउटसाइड पॉइंट्स, फिर से बोलो तो आउटसाइड पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। सारा मास को कहां पे मान लेना? सेंटर पे। कितना दूर है? आर। पॉइंट पी, आंसर क्या आएगा? जीएम बाई केकरा केकरा, यो समझ में आ रहा है? आउटसाइड है। अरे हाँ या ना यार? आउटसाइड उसको क्या मतलब है कि अंदर खोखला है कि गारा है? मास वैसे ना मतलब है, मास तो सारा सेंटर पे है। हो गया खेला, समझ में नहीं ना आ रहा है? केकरा केकरा आ रहा है? आउटसाइड का कोई मतलब? जो हॉलों में था वहीं है? जो हॉलों में था वहीं, अरे जो हॉलों में था वहीं, आसान है कि डब है? अरे बच्चा का खेला है, मास वो देखेगा तो नहीं कि कति है सॉलिड है? मास देखा था, क्या देखा था? सारा मास कहां पे बा? बोलना, आंख से बोला तरह सुन के मुंह से। अच्छा आप देखो, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। कोई बोलेगा सर केस 2 आते हैं। केस 2 क्या है? एट सर, क्या है बाबू? एट बाबू, एट सरफेस में कुछ नहीं है, सारा मास कहां है? सेंटर पे। और ये कितना दूरी पे है? तो यहां पे ये क्या होगा? ये आउटसाइड था। क्या था बाबू? आउटसाइड। हाई क्या है बाबू? सरफेस। सरफेस वाला कभी कोई मतलब नहीं के क्या हुई? जीएम बाई सबसे बड़ा मतलब केकरा मिली बाबू? इनसाइड के। केकरा मिली? इनसाइड कहेगा जा, हे मास बा, एकदम सटलो मास बा। अरे बोलना, हर जगह मास बानू, हाँ या ना? तो इनसाइड वाला का खेला कल होने वाला है। मतलब ये दोनों में कोई परिवर्तन ना, सरफेस का ना आउटसाइड। परिवर्तन कहां हो रहा है बाबू? हम कल बताने वाले हैं कि इनसाइड में क्या परिवर्तन होने वाला है। बाबू इनसाइड में परिवर्तन कुछ नहीं होने वाला है, इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है। हाई आर है, हाई क्या है बाबू? हाई तो पक्का तय है, हाँ या ना? अरे बोलो ना, हाई थोड़ा टेढ़ा होगा कि सीधा होगा? केकरा केकरा ई तो होगा। अरे सरफेस हाई आउटसाइड, हाँ या ना? इनसाइड में देखा गया कि खाली सेंटरे पे 0 हो रहा था। कहां पे 0 हो रहा था? और धीरे धीरे ई बढ़ते 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 कहां गया था? कहां पे गया था बाबू? कहां पे गया था? कहां पे गया था? सरफेस पे। कहां पे गया था बाबू? सरफेस पे। किसको किसको इसका ग्राफ समझ में आया बाबू? हाई सीधा है, हाई नहीं समझ में आ रहा है? हाई क्या है? फिर से बोलो, देखो हम लाल कलम से बनाते हैं। क्या? हाँ ठीक बा। ओकरा बाद कैसे गिरता? हाँ या ना यार? अरे बोलना, किसको किसको ही समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। इनसाइड वाला हम कब पढ़ाने वाले हैं? कल। इतना तो समझ में आ रहा है कि इनसाइड का ग्राफ कैसे होगा? सीधा बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा बढ़ कहां जाएगा? उसके बाद क्या होगा बाबू? हाई दोनों तो तुमको आता है, सरफेस वाला और गिरने वाला, हाँ या ना? खाली कल समझना है क्या बाबू? क्या समझना है? इनसाइड। हाई क्या है बाबू? आउटसाइड। हाई क्या है?
तो ये ग्राफ हम कब समझेंगे? कल। इसमें दो को हिस्सा तो समझ गए, कौन कौन? सरफेस और कल क्या समझेंगे? किसको किसको समझ में आ रहा है? अंदर जीरो, अंदर जीरो, एक जगह जीरो होता है, वो बताओ कहां? सेंटर से। और एक और कहां? अनंत। कहां बाबू? नहीं ना आया? किसको किसको आया? हाथ उठाओ, पक्का बोलो। अब मेरे तरफ से ध्यान देखो, ध्यान दो। जा, देखते हैं कि तुम लोगों से बनता है कि नहीं। बना दोगे? कौन कौन बना देगा? किंग बोला तरह रहे, कौन कौन बना देगा? सब लोग बना देगा? पक्का बोलो। ओके बाबू, भाई कब का? अरे बोलना, बनाओगे? पक्का बोलो। अरे गारंटी, नजर छिपा के मत रहो। देखो बाबू, कची के चलते बोल रहा है? सेंटर सॉलिड है कि हॉलो है? बाबू इनमें से कौन सा ग्राफ ई वर्सेस आर है, मतलब जी वर्सेस आर है? तनी बताओ। आए हाई है, हाई हाई, दोनों री टेढ़े बा, हाई हाय। कौन कौन? पक्का? अरे बोलना, चेक करें। ताली बजा दीजिए। आ जाता नहीं, आई देख बाबू भाई है, मैं बताओ कौन बा? कौन नंबर? ई 15 के चौथा। कौन नंबर? 2 नंबर। ये समझ में आ गई? कितना सवाल हो गए नीट के? अरे बोलना, कितना हो गया? 2। भाई देख, हाँ बाबू भाई, कची बा ग्रेविटी, कची के सेंटर अर्थ, कथी बा बाबू? केंगा होई बताओ लोगन। आए आए, कौन नंबर? पक्का? सही भाई, समझ में आ रहा है? किसको किसको आज का क्लास पूरा समझ में आया? हाथ उठाओ, ग्राफ देख के आंसर मान दे लोगन। अरे बोलना, कोई भी क्वेश्चन नोट से बाहर। अब इसको छाप के क्लास को कर दो समाप्त। ना ग्राफ नहीं, खाली है इतना, 1 2 ग्राफ कल आएगा। सरफेस पर, सॉरी इनसाइड पढ़ा देंगे, इनसाइड पढ़ा देंगे तब कल। और कल तुम लोग कम से कम 6 से 7 को और सवाल बनाने लायक हो जाओ। अब परसों बंदे हो जाए, परसों हो सकता है टेस्ट हो जाए। आराम आराम से छापिए। और आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू।